3G और 4G की क्वालिटी बेहतर होगी, मगर पाकिस्तान में पहली दफ़ा 5G भी मुतारिफ हो जाएगा। और जो हम तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर हमारी कोशिश ये है कि 5G भी रोल आउट होके आपके इस्तेमाल के लिए तैयार होगा। और अगले 5 साल में आपको 100 Mbps तक जो है वो ऑन एवरेज जो है वो अवेलेबल हो, ताकि आप जब आप रेगुलर अपने काम कर रहे हैं तो 100 Mbps मिनिमम जो है वो आपको आप कनेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। आज 600 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम 10 टाइम्स द स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी जो है वो आज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ये पिछले आज पाकिस्तान की 240 मिलियन यानी कि 24 करोड़ आवाम जो है वो सिर्फ 274 मेगाहर्ट्ज 274 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम पे ऑपरेट कर रही है। मैं अगर आपको सिर्फ बांग्लादेश की एग्जांपल दूं तो हमारी 2/3 पॉपुलेशन है, 2/3 वो 600 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि हम जो 8 लेन्स की ट्रैफिक है वो 2 लेन्स से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंजेशन है, आपका इंटरनेट नहीं चलता, आपको चैलेंजेस फेस होते हैं। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन की जा रही है। माजी में 2014 में, फिर 16 में, फिर 21 में जो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस हुई उनमें कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 60 मेगाहर्ट्ज के करीब जो है वो स्पेक्ट्रम एक्वायर हुआ। हमारी कोशिश ये है कि आज जब हम इस 274 मेगाहर्ट्ज के ऑन टॉप ऑफ दिस जो तकरीबन 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम ऑक्शन करने जा रहे हैं, ये एक तो माजी की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम ऑक्शन है। दूसरी इसकी जो मुख्तलिफ बात है वो ये है कि 2 ऐसे बैंड्स हैं जो पहले ऑक्शन हुए 1800 और 2300 का, और बाकी तमाम बैंड्स जो हैं वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऑक्शन होने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका हमारे जो सारिफीन हैं उनके लिए तो ये मतलब है कि ना सिर्फ इससे 3G और 4G की क्वालिटी बेहतर होगी, मगर पाकिस्तान में पहली दफ़ा 5G भी मुतारिफ हो जाएगा। और जो हमने ऑब्लिगेशंस रखी हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे, उसमें पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ये इंश्योर करेगी कि ये तमाम रोल आउट्स जो हैं वो 4 से 6 महीने के अंदर मुकम्मल बनाए जाएं, ताकि आपकी जो इमीडिएट आपका सर्विस है उसकी क्वालिटी आपको अगले 4-5 महीने में बेहतर होती हुई विजिबली नजर आएगी। और तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर हमारी कोशिश ये है कि 5G भी रोल आउट होके आपके इस्तेमाल के लिए तैयार होगा। और आखिर पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में जो डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट का एक बाकायदा तौर पे लेजिस्लेट भी हुआ और उसमें पूरी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, चाहे वो FBR की डिजिटाइजेशन है, आज इंटीरियर मिनिस्ट्री भी लेके आई हुई थी, तो तमाम डिजिटाइजेशन के प्रोसेस की बुनियाद इंटरनेट है। और जो कनेक्ट 2030 का प्लान है जो वज़ीर आज़म साहब उसको इनाग्रेट भी इंशाल्लाह करेंगे, उस प्लान के तहत हमारी कोशिश ये है कि अगले 5 साल में आपको 100 Mbps तक जो है वो ऑन एवरेज जो है वो अवेलेबल हो, ताकि आप जब आप रेगुलर अपने काम कर रहे हैं तो 100 Mbps मिनिमम जो है वो आपको आप कनेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। इसी तरह जो हम इंटरनेशनल रैंकिंग ऊकला की देखते हैं, आज हम उस पर अनफॉर्चुनेटली बहुत पोरली रैंक करते हैं, मगर अगले 3 सालों में हम उसकी मीडियन रैंकिंग में आने की भरपूर कोशिश करेंगे। और हुकूमत पाकिस्तान उसके लिए कर क्या रही है? मैं एक दफ़ा फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट रही कि हमने राइट ऑफ वे चार्जेस जिस तरह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव पे ख़त्म कर दिए। उससे क्या होगा कि जो फाइबराइजेशन है उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी। फाइबराइजेशन इन्वेस्ट होने से आप तक बेहतर, रिजिलियंट, हाई स्पीड, रिलायबल इंटरनेट जो है वो अवेलेबल होगा। आज लेस देन 5% फाइबराइजेशन है। हमारी कोशिश है कि हम इसको अगले 3-5 सालों में बढ़ाएं। इसी तरह से जो 3500 मेगाहर्ट्ज का बैंड आज स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा, वो वायरलेस एक्सेस, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस जो है फाइबराइजेशन में, जहां पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा टाइम लगता है, इससे इमीडिएटली फाइबर के लेवल का इंटरनेट जो है वो आपके घरों में अवेलेबल होगा। स्पेक्ट्रम शेयरिंग की पॉलिसी हमारी फाइनलाइज हुई, उससे चीज़ों में बेहतरी आ रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंशाल्लाह कैबिनेट जो है वो अगली काबीना की मीटिंग में MVNO का जो हमारी पूरी पॉलिसी है जिसमें मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, वो पॉलिसी जब फाइनल होगी तो आप देखेंगे कि हम मजीद टेलीकॉम के ब्रांड्स को पाकिस्तान में आता हुआ देखेंगे, इन्वेस्टमेंट होती हुई देखेंगे, और ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो इम्प्रूव होती हुई देखेंगे। तो इसके साथ साथ मैं आखिर पे सिर्फ कुछ एक्नॉलेजमेंट्स हैं। हमें पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी जो इसको लीड कर रही है मामले को, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत की। नेरा के कंसल्टेंट को, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बताया, उसको इंगेज किया। हमें SIFC की बहुत सपोर्ट रही। मैंने आपको बताया कि पिछली जितनी भी ऑक्शंस हुई हैं वो कुल मिला के
करीबन 60 मेगाहर्ट्ज थी, मगर पिछले 1.5 सालों में हमें इदारों की तरफ से स्पेक्ट्रम विकेट किया गया, हमें मिनिस्टर ऑफ लॉ ने, अटॉर्नी जनरल ने, कोर्ट्स ने बहुत सपोर्ट किया कि आज 600 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम 10 टाइम्स द स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी जो है वो आज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ये